नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भूकंप क्या है, भूकंप के कितने प्रकार हैं, भूकंप पृथ्वी पर क्यों आते हैं, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, इन सबको हम जानेंगे। भूकंप से बचाव के क्या उपाय हैं, एक एक करके चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भूकंप से थ्योरी के बाद हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जो हमारे निम्न प्रकार के प्रश्न होंगे, जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहे हैं। जैसे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो इसका ऑप्शन सी आंसर है। इस तरह हमारे आंसर होंगे और उसके बारे में व्याख्या दी गई है। जैसे भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो इस तरह से हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ उत्तर और उत्तर के साथ साथ उसकी व्याख्या भी दी है। तो चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। थ्योरी से पहले हम टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद अपने प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं थ्योरी की तरफ। परिचय। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर अचानक और तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पृथ्वी की आंतरिक परतों में संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण होता है। जब यह ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है तो धरती हिलने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति। पृथ्वी मुख्यतः तीन परतों में विभाजित है: भूपर्पटी, मेंटल या मयान, या आपका केंद्र। इन तीन परतों में पृथ्वी विभाजित है। तो भूपर्पटी कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें निरंतर बहुत धीमी गति से गतिमान रहती हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, तो इनके बीच घर्षण से तनाव पैदा होता है। जब यह तनाव बहुत अधिक हो जाता है और अचानक मुक्त होता है तो भूकंप घटित होता है। इसके बाद भूकंप के मुख्य भाग। भूकंप के जैसे केंद्र या उद्गम स्थल। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे केंद्र कहा जाता है। भूकंपीय केंद्र या उपकेंद्र। पृथ्वी की सतह पर बिंदु जो केंद्र के ठीक ऊपर होता है उपकेंद्र कहलाता है। यही वह स्थान होता है जहां कंपन सबसे अधिक महसूस होती है। भूकंपीय तरंगे। ये तरंगे केंद्र से सभी दिशाओं में फैलती हैं और पृथ्वी को हिलाती हैं। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगे भी आपकी तीन प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। जो आपकी पहली तरंगे हैं वो है आपकी पी तरंगे। पी तरंगे मतलब प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, सबसे तेज होती हैं। ये इनकी गति सबसे तेज होती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में ये चलती है। यह तरंगे संपीड़न और विस्तार के रूप में चलती हैं। एस तरंगे। पी तरंगों के बाद आती हैं एस तरंगे। केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, तरल में यह नहीं चल पाती हैं। केवल ठोस में चलती हैं जब यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, है ना। इनको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। एल तरंगे ये पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, जो सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। इन तरंगों की वजह से पृथ्वी पर विनाश होता है, क्योंकि ये भवनों और सतह को हिला देती हैं, क्योंकि यह ऊपरी सतह पर होती हैं। भूकंप के मापन के उपकरण। सीस्मोग्राफ। यह उपकरण भूकंपीय तरंगों को दर्ज करता है। रिएक्टर पैमाना। इसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। पैमाना 1 से 9 स्केल तक यह होता है। हर एक अंक की वृद्धि से भूकंप की तीव्रता लगभग 10 गुना बढ़ जाती है। मरकाली पैमाना। यह पैमाना भूकंप के प्रभाव को मापता है। इसमें 1 से 12 तक स्तर होते हैं। आगे भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार में एक है आपका टेक्टोनिक भूकंप। टेक्टोनिक प्लेटों की गति से उत्पन्न सबसे सामान्य प्रकार होता है ये। ज्वालामुखीय भूकंप। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यह भूकंप आता है। ध्वंस भूकंप। भूमिगत गुफाओं या खदानों के ध्वंस से या धंसने से यह आता है। मानव जनित भूकंप। बांध, विस्फोट या परमाणु परीक्षण से
यह उत्पन्न होता है भूकंप के प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव में हमारा जैसे भूमि धंसना, दरारें पड़ना, नदियों का मार्ग बदल जाना, ये भी हमारा भूकंप का प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव होता है। मानवीय प्रभाव, जान माल की भारी क्षति, भवनों का गिरना या आग लगना, ये मानवीय प्रभाव होता है। पर्यावरणीय प्रभाव, मिट्टी का कटाव, भूस्खलन, पारिस्थितिक असंतुलन, ये हमारे पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। आर्थिक प्रभाव, परिवहन, उद्योग, कृषि व व्यापार को नुकसान होना, ये हमारे आर्थिक प्रभाव होते हैं। तो सभी तरह के प्रभावों को हमने यहाँ पर समझ लिया। भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित है, भारत को भूकंप की दृष्टि से 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र सबसे खतरनाक जो 5वां है, जो सबसे खतरनाक है, वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार, यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। चौथा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग। तीसरा, गुजरात, महाराष्ट्र का उत्तरी भाग। दूसरा, दक्षिणी भारत का कुछ भाग। और पहला, सबसे कम खतरे वाला क्षेत्र। ये हमारे इस तरह से 5 भागों में हमने इनको विभाजित किया है। भूकंप से बचाव एवं उपाय क्या है, इसके बारे में भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना। बुनियाद इतनी मजबूत होनी चाहिए किसी भी भवन की, ताकि आपके भवन पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। शुरू में ही उसको मजबूती से बनाना चाहिए, बुनियाद में किसी तरह की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। खुले स्थान में शरण लें। जब भूकंप आए तो एकदम खुले स्थान में चले जाएं, बिल्डिंगों के आसपास से दूर दूर तक हट जाएं। बिजली की तारों से बिल्कुल दूर रहें। कई बार भूकंप आने से बिजली के तार टूट जाते हैं या बिल्डिंगें गिरने से बिजली के तारों पर गिर के आपको नुकसान हो सकता है। गैस और बिजली के स्रोत बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हाई टेंशन लाइन के टूटने से आपके उपकरण फूंक सकते हैं। घर में हाई टेंशन लाइन का प्रवेश हो सकता है। भवन में छिपने के लिए मजबूत मेज या दरवाजे के नीचे जाइए। यदि आप एकदम जमीन पर नहीं आ सकते, खुले में नहीं आ सकते, या बहुमंजिलों में आप रहते हैं, तो किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाइए या किसी मजबूत स्लिप वगैरह के नीचे आप छिप सकते हैं। भूकंप के बाद संभावित झटकों से सतर्क रहें। बिल्कुल सही बात है। अपने फोन को भी आप चालू स्थिति में रखें, फोन अपने पास रखें। पानी वगैरह की सुविधा भी आप जल्दी से जल्दी करके अपने पास रखें, ताकि आप लंबे समय तक आप सुरक्षित रह सकें। अपने बचाव का इंतजार लंबे समय तक आप कर सकें। भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? भूकंप जो है, ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह का अचानक कंपन है। भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक और तीव्र कंपन है, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से होता है। अगला प्रश्न, भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? सीस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का उद्गम स्थल कहलाता है। भूकंप का उद्गम स्थल जहां से भूकंप शुरू होता है वह केंद्र कहलाता है। केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? वह कहलाता है उपकेंद्र। जो जहां से भूकंप शुरू होता है ठीक उसके ऊपर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अगला प्रश्न, भूकंप के प्रभाव को मापने का पैमाना कौन सा है? तो ये आपका मरकाली पैमाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूकंप दर्ज करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो भूकंप को दर्ज करने वाला सीस्मोग्राफ कहलाता है। कौन सी तरंगें सबसे पहले उपकेंद्र तक पहुंचती हैं? तो पी के तरंगें आपकी सबसे पहले उपकेंद्र तक पहुंचती हैं। कौन सी तरंग सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? तो जो आपकी एल तरंगें होती हैं,
ये एल तरंगे आपकी सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर होती हैं। इसके बाद कौन सी तरंग द्रव माध्यम में नहीं जा पाती है? तो आपकी एस तरंगे द्रव माध्यम में नहीं जा पाती है, जबकि पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में पार हो जाती हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की कौन सी परत में भूकंप का केंद्र अधिकतर होता है? तो ऑप्शन ए, यह क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति से उत्पन्न भूकंप क्या कहलाता है? तो यह टेक्टोनिक कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न भूकंप क्या कहलाता है? यह ज्वालामुखीय भूकंप कहलाता है। मरकाली पैमाने का अधिकतम स्तर क्या होता है? तो ऑप्शन सी, अधिकतम स्तर इसका 12 होता है। भारत का सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्व आपका सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। दिल्ली किस भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है? तो दिल्ली आपका ऑप्शन बी, चौथे भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जो दूसरे नंबर का माना जाएगा सबसे ज्यादा संवेदनशील। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2001 का भूकंप कहां आया था? तो 26 जनवरी 2001 का भूकंप कच्छ, गुजरात में आया था। 2004 का विनाशकारी सुनामी किस कारण से उत्पन्न हुई थी? तो यह भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी इंडोनेशिया के समीप समुद्र तल में आए भूकंप से यह उत्पन्न हुई। भूकंप की तरंगों का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक क्या कहलाता है? तो यह सीस्मोलॉजिस्ट कहलाता है। इस वैज्ञानिक को सीस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। भूकंप के बाद आने वाले छोटे झटके क्या कहलाते हैं? तो यह आफ्टर शॉक्स कहलाते हैं। रिएक्टर पैमाने पर 7 की तीव्रता वाला भूकंप कैसा माना जाता है? यह प्रबल भयंकर वाला माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। किस तरंग की चाल सबसे कम होती है? तो सी तरंग की चाल सबसे कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी भी यही होती है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह पर होती है। अगला प्रश्न, कौन सी तरंग सबसे पहले सीस्मोग्राफ पर दर्ज होती है? तो पी तरंगे सबसे पहले सीस्मोग्राफ पर दर्ज होती हैं। भूकंप का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। समुद्री ज्वार के कारण पृथ्वी पर कभी भी भूकंप नहीं आते हैं। कृत्रिम भूकंप किससे उत्पन्न हो सकते हैं? तो कृत्रिम भूकंप उपरोक्त सभी से हो सकते हैं। विस्फोट से, भारी बांध बनाने से और परमाणु परीक्षण से यह हो सकते हैं। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में भूकंपीय क्षेत्रों की संख्या आपकी 5 है। सुनामी किस प्रकार के भूकंप से संबंधित है? समुद्र तल के भूकंप से यह संबंधित है। सीस्मोस शब्द किस भाषा से आया है? यह ग्रीक भाषा से आया है।